नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सारस्वत सारस्वत स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और हम लेकर आए हैं सारस्वत स्टेनो क्लासेस के जॉब नोटिफिकेशन सीरीज में एक और जॉब। और आज हम बात करने जाएंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 वैकेंसी की, जो कि रिलीज हो चुकी है। और अब आप जिस तरह से आप जानते हैं कि इस टाइम पर राजस्थान हाई कोर्ट के फॉर्म भी निकले हुए हैं और उसी सीरीज में एक और वैकेंसी एसएससी की भी आप अब फॉर्म जो है वो फिलअप करना चालू हो चुके हैं। तो फिलअप आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो ये वैकेंसी दोस्तों, डेट जो है वो इसकी जारी हुई है 2 अगस्त से इसके फॉर्म जो हैं वो चालू हो चुके हैं और 23 अगस्त इसकी लास्ट डेट होगी। तो 23 अगस्त तक आप अपने फॉर्म भर सकते हैं। और जैसा मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि लास्ट डेट का इंतजार नहीं करें, क्योंकि लास्ट डेट पे क्या होता है, सर्वर हाई हो जाता है या कभी कभी वेबसाइट वर्क नहीं करती और ऐसे में आप अपना फॉर्म भरने से वंचित भी हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको फॉर्म जल्दी भर लेना है, तो आपको लास्ट डेट नहीं देखनी है। 2 अगस्त से आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और 23 अगस्त जो है वो आपकी लास्ट डेट होगी। ठीक है, लास्ट डेट। और कितने बजे तक? 11 बजे तक, रात के 11 PM तक आप इस फॉर्म को जो है वो फिलअप कर पाएंगे 23 अगस्त को। ठीक है, और इसका जो एग्जाम है वो अक्टूबर में होना है। लगभग 12 अक्टूबर के आसपास आप इसका एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। तो अब इसके लिए आपके पास जैसा कि ज्यादा समय नहीं है, अभी चल रहा है आपका अगस्त सितंबर, और लगभग आपके पास में 70 दिनों के आसपास इस पूरी प्रिपरेशन को करने के लिए जो प्री पेपर होगा, ये यहाँ पर स्टेनो स्किल टेस्ट नहीं है दोस्तों। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये प्री पेपर है, जो फर्स्ट पेपर लगेगा, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और आफ्टर देन जब आप इसमें पास होते हैं तब आप स्किल टेस्ट, स्टेनो स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाइड होंगे। अब यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे हैं कि ग्रेड सी और डी, ये एक नहीं 2 वैकेंसी है। एक ग्रेड सी के लिए जो हायर पोस्ट होती है और एक ग्रेड डी के लिए जो थोड़ी लोअर पोस्ट होती है। तो यहां पर एक ही पेपर से आप 2 एग्जाम देते हैं, ग्रेड सी के लिए और ग्रेड डी के लिए। और यहां पर अगर आप ज्यादा मार्क्स लेकर आते हैं दोस्तों, तो ग्रेड सी और डी दोनों में ही आपको मौका मिलेगा। ग्रेड सी और डी में क्या डिफरेंस है कि आपको 100 WPM की जो स्टेनो स्पीड है वो ग्रेड सी में देनी पड़ेगी और 80 WPM की जो स्पीड है वो आपको ग्रेड डी के अंदर देनी यहां पर पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन अगर आपने हमारा ऑन नहीं किया है तो आप उसको ऑन कर लीजिए, क्योंकि जॉब नोटिफिकेशन के साथ साथ इसकी जो प्री पेपर की प्रिपरेशन है वो भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। 70 दिनों में आपके लिए रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस सारस्वत स्टेनो क्लासेस लाने वाला है और पूरी प्रिपरेशन आपकी इस चैनल के माध्यम से यहाँ पर कराई जाने वाली है। तो इस नोटिफिकेशन को हम और ज्यादा डीप देखते हैं। तो टेंटेटिव वैकेंसीज यहाँ पर दोस्तों दे दी गई है। टेंटेटिव वैकेंसी क्या होती है? इसमें चेंजेस हो सकते हैं, बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ऑलमोस्ट घटाई नहीं जाती है, बढ़ाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इसमें भी हर बार की तरह कुछ जैसी तरह हम प्रीवियस ईयर की बात करते हैं तो वैकेंसीज जो है वो इसमें बढ़ा दी जाती है। तो यहां पर भी बढ़ाने के 100% चांस हैं और इसमें कितनी बढ़ेगी इसके बारे में भी जल्दी ही हम और डिटेल आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताएंगे। तो अभी हाल फिलहाल जो नोटिफिकेशन में है वो 93 पोस्ट ग्रेड सी के लिए है और 1114 पोस्टें जो यहां पर आप देख पा रहे हैं वो ग्रेड डी के लिए है। और यहां पर मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहां पर हिंदी हो या इंग्लिश हो, इसके लिए कोई अलग अलग वैकेंसियां नहीं आती है। काफी लोगों को यह रहता है कि सर ये हिंदी की वैकेंसी है या ये इंग्लिश की वैकेंसी है। तो मैं आपको यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं, चाहे तो 1114 या 93 जो भी 93 पोस्ट है, ये सारे के सारे चाहो तो हिंदी वाले लग जाओ और चाहे तो सारे के सारे इंग्लिश वाले लग जाओ। ठीक है, तो यहां पर ऐसा कोई अंतर नहीं है। आपको पहले जो प्री पेपर होगा, प्री पेपर का 200 नंबर का जो पेपर है उसमें आपको मेरिट बनानी है और यहीं पे आपका जो मेन काम है, आपकी मेरिट लाने का काम, आपको जॉब दिलाने का काम, वो बनेगा आपकी इस मेरिट से। 200 में से आप कितने नंबर लेकर आ रहे हैं, इससे ये मेरिट जो है वो बनेगी।
अच्छा, इसमें क्या होगा, दूसरी चीज अपन देखते हैं कि जो ये 1114 और 93 पोस्ट जो है, इसके लिए जो स्किल टेस्ट होगा दोस्तों, वो स्किल टेस्ट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड नेचर होगा, इसके कोई मार्क्स नहीं होंगे, ये क्वालिफाइड नेचर पे होगा। तो मेरिट कहां से बनने वाली है, 200 नंबर का जो पेपर आपका होगा उसी से आपकी मेरिट बनेगी। तो प्री पेपर यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या स्टेनोग्राफी इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? बिल्कुल, स्टेनोग्राफी भी उतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कहा यहां पर क्वालिफाइड नेचर स्टेनोग्राफी है। अगर आपके 200 में से 190 नंबर भी हैं, अगर आपके 200 में से 190 नंबर भी आ रहे हैं, और अगर आपने स्टेनोग्राफी को क्वालिफाइड नहीं किया, तो ऐसे में ये 190 नंबर भी आपके किसी काम के नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां पर कैटेगरी वाइज यहाँ अपन को दिया हुआ है कि 13 पोस्ट एससी में, एसटी में, ओबीसी में 22 है, ईडब्ल्यूएस में 6, 49 यूआर में है, और ईएसएम 0 है, ओएच 3 है, वीएच जो है वो 1 पोस्ट है। और उसी प्रकार अगर मैं ग्रेड डी की बात करूं तो 165 एससी में, 88 88 एसटी में, ओबीसी 272, ईडब्ल्यूएस 90, यूआर 499। टोटल वैकेंसी मैंने आपको बता दिया है 1114, और ये कुछ अदर कैटेगरीज जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, इस तरह से इसका वैकेंसी का विभाजन जो है वो यहां पर किया गया है। आगे देखते हैं, नेशनलिटी, कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि सिटीजन ऑफ इंडियन, अगर आप इंडिया के हैं तो भर सकते हैं। और छोटी मोटी बात समझ लीजिए, 1972 के बाद जो भारत में स्टेबल हो चुके हैं, ऐसे नेपाल, भूटान के जो लोग हैं, या श्रीलंका के जो लोग हैं, जो ओरिजिन जिनका इंडिया रहा और अब वो यहाँ पर बस रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये फॉर्म जो है वो आप फिलअप कर पाएंगे। चलिए, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। 1 अगस्त 2023 डेट बनाई गई है, 1 अगस्त 2023, जिसको बेस माना गया है। तो 1 अगस्त 2023 तक अगर आप 18 साल से लेकर 30 साल तक अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ये फॉर्म जो है वो ग्रेड डी के लिए, मैंने आपको शुरू में भी बताया कि ये वैकेंसी एक नहीं 2 वैकेंसी है, और 2 वैकेंसी में अभी बात चल रही है ग्रेड डी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की। और सी में आप जो एज है वो 18 से लेकर 30 साल आपकी इसमें रहेगी। ठीक है, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, अब यहां पर आप देखेंगे 18 से 27, और यहां पर आप देख रहे हैं ग्रेड सी के लिए 18 से 30। तो 18 से लेकर 27 साल अगर ग्रेड डी के लिए आप भर रहे हैं, तो 27 साल इसमें आपका लास्ट होता है। और 1 अगस्त 2023 तक अगर आप जो है 18 से 27 साल में है, तो आप ग्रेड डी भर सकते हैं। और अगर आप इन दोनों के अंदर ही एलिजिबल है, तो ग्रेड सी और डी दोनों ही फॉर्म को आप जो है वो भर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर बता दिया गया है कि कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 2 अगस्त 1996 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2005 आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, तो अगर आप इस तारीख के अंतर्गत अगर आ रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं, कुछ गवर्नमेंट रिलैक्सेशन भी देता है कैटेगरी को लेकर। तो कैटेगरी अगर आपकी एससी और एसटी है, ये जो एज क्राइटेरिया है दोस्तों, ये जनरल कैटेगरी के लिए मान्य है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, लेकिन अगर आप एसटी एससी से हैं, तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा 5 ईयर का, मतलब 30 की जगह 35 और 27 की जगह आपके 32 ईयर तक आप ग्रेड डी का, और 35 ईयर तक ग्रेड सी का फॉर्म आप यहां पर भर पाएंगे। ओबीसी को भी रिलैक्सेशन है 3 साल का। 3 साल का अगर रिलैक्सेशन करते हैं, तो ग्रेड डी में 30 साल और ग्रेड सी में 33 ईयर तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड है तो 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। पीडब्ल्यूडी ओबीसी है तो 13 साल का रिलैक्सेशन है, और पीडब्ल्यू एसटी एससी है तो 15 साल का रिलैक्सेशन, मतलब 45 साल तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो ये कुछ एक रिलैक्सेशन है कि इस कैटेगरी के अनुसार आप देख सकते हैं कि आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि
23-8 तक आपके पास में क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जानी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड, समझ लीजिए मस्ट हैव पास्ड जहां पर भी आ जाएगा वहां पर यह है कि आप अब तक जब फॉर्म भर रहे हो वो फॉर्म भरने की तारीख तक आपने अपनी क्वालिफिकेशन को क्वालिफाइड कर लिया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहां पर मांगा गया है 12th स्टैंडर्ड या इक्विवेलेंट। अगर आपने 12वीं को क्रॉस कर लिया है, 12th क्लास क्रॉस कर लिए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर 12th आपने क्रॉस कर लिए तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। तो क्या एलिजिबिलिटी है? 12th ओनली, कोई सर्टिफिकेट नहीं इसमें चाहिए, कोई अदर एजुकेशन नहीं चाहिए, सिर्फ 12th पास किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कुछ भी। एप्लीकेशन फी पेबल ₹100 ओनली, 100 रुपए इसमें चार्ज रहेगा, आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर यह भी दिया गया है कि अगर कैंडिडेट वुमेन है, गर्ल्स है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, SC ST, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, और अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी, ये बिल्कुल निःशुल्क है। लेकिन अगर आप इन कैटेगरी के बाहर जाते हो तो आपको फॉर्म के जो 100 रुपए हैं वो एग्जाम फीस जो होती है वो यहां पर आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे अपन देखते हैं। तो यहां पर अपन देख रहे हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। जैसा मैंने आपको बताया था कि 200 नंबर का जो पेपर है, तो ये 200 नंबर के पेपर की ही अब चर्चा यहां पर कर रहे हैं। द डिटेल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मतलब ये कि पहले ऑब्जेक्टिव होती थी, OMR शीट अपन भरा करते थे, अब से क्या पेपर होने लगे हैं, अब पेपर होते हैं कंप्यूटर बेस्ड। कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर मिलेगा। अब इसमें किस तरह से क्या रहेगा, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, मतलब रीजनिंग का 50 क्वेश्चन इसमें यहां पर आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 50, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहां पर रहने वाला है। ठीक है, और जो आपको टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का समय यहां पर आपको मिलेगा इस पेपर के लिए। ठीक है, 40 मिनट एक्स्ट्रा उन लोगों को मिलेगा जो पैरा 6A, पैरा 6B और 6A, ये फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरीज जो होती हैं उनके अंतर्गत जाते हैं। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो जनरल अपन जो नॉर्मल लोग हैं, जो बच्चे हैं जो पेपर दे रहे हैं, दिव्यांगजनों को छोड़ दिया जाए, तो आपको 2 घंटे का इसमें जो है वो समय मिलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको यहां दिए जाएंगे ABCD, और उसमें आपको सेलेक्ट करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और ये दोनों ही क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में रहने वाले हैं। तो अगर आप हिंदी से पढ़ रहे हैं या इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो ऐसे कोई इश्यू नहीं है कि क्वेश्चन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहां पर दिए जाएंगे। ठीक है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3 ऑफ द मार्क अलॉटेड टू द क्वेश्चन। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे तो मार्क्स भी 50 है। जनरल अवेयरनेस जिसमें जीके, जीएस और करंट आती है, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का वेटेज, और इंग्लिश लैंग्वेज में 100 नंबर का जो 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही नंबर का भी यहाँ पर पेपर है। मतलब 50% वेटेज यहाँ पर कौन ले रहा है, अकेला इंग्लिश ले रहा है। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, तो आपका 50% वेटेज ओनली इंग्लिश के लिए है। और राजस्थान ये सॉरी इंडियन जो जीके है, जनरल साइंस है, करंट जीके है, उस पे बेस्ड आपका जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का है, 50 क्वेश्चन का वेटेज है, और आपकी रीजनिंग का 50 नंबर, मतलब 25 और 50% के वेटेज के साथ ये 200 नंबर का पेपर है जो आपकी मेरिट को यहाँ पर बनाने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3। अगर 1/3 का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत किए तो आपका एक सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि हमने 10 में से मान लीजिए 6 क्वेश्चन सही करें, ठीक है, और 3 क्वेश्चन गलत किए, तो 10 में से हमने अटेम्प्ट कितने किए, 10 में से मैंने 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और एक क्वेश्चन मैंने
खाली छोड़ दिया। ठीक है, तो यहां पर रिजल्ट क्या बनेगा कि आपके 6 तो सही थे, ठीक है, और 3 आपके हो गए गलत। तो 3 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं उसकी वजह से इसमें से एक लेस हो जाएगा और आपके सही क्वेश्चनों की संख्या हो जाएगी 5। तो इसीलिए नेगेटिव मार्किंग जो है वो काफी अहम रोल निभाता है। अभी ये 10 में से आपको ये बहुत कम वेटेज दिख रहा है, लेकिन जब 200 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वहां पर ये नेगेटिव मार्किंग बहुत बच्चों की कट ऑफ को बहुत ज्यादा गिरा देती है। तो यहां पर हम आपको तरीके भी आने वाले टाइम पे बताएंगे कि किस तरह से नेगेटिव मार्किंग को भी हमें किस तरह से निकालनी है, क्लियर करना है। एग्जाम की भी एक स्ट्रैटेजी होती है और उसी स्ट्रैटेजी पे हम लोग आने वाले टाइम पे चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देख रहे हैं स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। बच्चों यहां पर 200 नंबर का पेपर है। मान लीजिए आप लोगों की, ये मैंने आपको बता दिया कि ग्रेड सी का एक पेपर है, एक ग्रेड डी का एक पेपर है। अब इसमें नंबरों की बात करते हैं। अगर ग्रेड सी में आपके नंबर आ रहे हैं, मान लीजिए कट ऑफ निकाली गई 130, और ग्रेड डी की जो कट ऑफ है, अपन जनरल की बात कर लेते हैं, फिर एसटी एससी, क्योंकि सभी कैटेगरियों की अलग अलग कट ऑफ आती है। अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं कि जनरल की इसकी कट ऑफ गई 115 मान लीजिए, तो ये 2 कट ऑफ आ रही है। अब किसी ए स्टूडेंट के नंबर आते हैं 135 और किसी बी स्टूडेंट के नंबर आते हैं 120 और किसी सी स्टूडेंट के नंबर मान लीजिए आते हैं 110। तो यहां पर 3 स्टूडेंट थे, ए बी और सी। जो ए स्टूडेंट जिसके 135 है, जो 115 और 130 को क्रॉस कर रहा है कट ऑफ को, वो ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों के लिए क्वालिफाइड हो जाएगा। जो बच्चा 120 नंबर ला रहा है वो देखिए ग्रेड डी को तो क्लियर कर रहा है क्योंकि 115 कट ऑफ गई है, लेकिन वो ग्रेड सी को क्लियर नहीं कर रहा है क्योंकि कट ऑफ क्या गई है, 130 गई है। तो ऐसे में ये सिर्फ ग्रेड डी के लिए एलिजिबल है, ये ग्रेड सी का फॉर्म जो एग्जाम जो है वो नहीं दे पाएगा। अब ग्रेड सी का नहीं दे पाएगा, ग्रेड डी का दे पाएगा। और तीसरा जो बच्चा है जिसके नंबर आ रहे हैं कितने, 110, वो दोनों में ही क्वालिफाइड नहीं है क्योंकि इसकी कट ऑफ 130 है, इसकी कट ऑफ 115 है, नंबर 110 आ रहे हैं, वो दोनों में फेल है। तो यहां पर दो, इसमें जब आप क्लियर कर जाएंगे, क्वालिफाइड कर जाएंगे, उसके बाद आपका पेपर लगेगा ग्रेड डी या सी के लिए, और उसमें भी आपको फॉर्म भरते टाइम पे चूज करना है कि आपको स्टेनो स्किल टेस्ट हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है। मेरे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग, एक तो जो बच्चे नए हैं कि स्टेनोग्राफी क्या होती है नहीं जानते हैं, तो उनके लिए ऑल नो अबाउट स्टेनोग्राफी करके मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। और जिन लोगों को ये नहीं पता कि सर हिंदी में ले या इंग्लिश में ले, स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट को किस में देना है, तो वो भी, उनके लिए भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन पे जाकर आप जरूर देखें और वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको आपका स्किल टेस्ट फॉर्म भरने से पहले जरूर देख लेना। आपको ये क्लियर हो जाएगा कि स्किल टेस्ट आपको हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है। अब अपन ने मान लीजिए चूज कर लिया अपने जो है ए स्टूडेंट को ग्रेड डी का पेपर लग रहा है, तो यहां पर अब देखिए ये ग्रेड डी के यहां पर 2 ग्रेड डी है और ये ग्रेड सी है। तो इसका अब किस तरह से पेपर होने वाला है, जब आप उसको क्वालिफाइड कर लेते हैं उसके बाद की बात अपन कर रहे हैं। तो देखिए ग्रेड डी में इंग्लिश का जो पेपर लगेगा उसका टाइम ड्यूरेशन यहां पर जो है वो दिया गया है, टाइम ड्यूरेशन इन मिनट 50, ठीक है। और ग्रेड डी, अब ये ड्यूरेशन इन मिनट क्या चीज है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ग्रेड डी के अंदर जो स्पीड मांगी जाएगी ये 10 मिनट की डिक्टेशन होगी और ग्रेड डी में चलेगी 80 वर्ड पर मिनट और 10 मिनट की डिक्टेशन होगी, तो इसमें कितनी 800 वर्ड बोले जाएंगे 10 मिनट में, ठीक है। और जो ग्रेड सी का पेपर लगेगा उसमें स्पीड होगी 100 वर्ड पर मिनट और 10 मिनट की डिक्टेशन के हिसाब से इसमें आएंगे टोटल 1000 वर्ड, फिर चाहे वो हिंदी के हो चाहे वो इंग्लिश के हो, ठीक है। अब देखिए
यहां पर जो स्टेनो आप लिखेंगे, जो सुनकर स्टेनो को कॉपी में लिखा जाता है और उसको फिर ट्रांसलेट करने के लिए आपको यहां पर मिलेगी 50 मिनट। 10 मिनट की ऑडियो डिक्टेशन को पहले आपको स्टेनो में लिखना है और स्टेनो को देखकर आपको जो उसको ट्रांसलेट करना है, टाइपिंग करनी है, उसके लिए इंग्लिश स्टूडेंट को मिलेंगे 50 मिनट 800 वर्ड को टाइप करने के लिए, और हिंदी के स्टूडेंट को ग्रेड डी में मिलेंगे 65 मिनट 800 वर्ड को टाइप करने के लिए। अब बात करते हैं ग्रेड सी की, जिसमें 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी जा रही है। तो यहां पर दोस्तों 1000 वर्ड होते हैं और 1000 वर्ड को टाइप करने के लिए इंग्लिश के स्टूडेंट को ग्रेड सी में मिलेंगे 40 मिनट, ठीक है। और जो ग्रेड सी में हिंदी के स्टूडेंट है उनको मिलेंगे 55 मिनट का समय यहां पर लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टाइमिंग्स आपके होंगे। ऑडियो डिक्टेशन का 10 मिनट फिक्स है, चाहे ग्रेड सी हो या डी हो। ग्रेड डी में स्पीड 80 वर्ड पर मिनट आएगी, ग्रेड सी में स्पीड 100 वर्ड पर मिनट आएगी। ट्रांसलेट जो अपन करेंगे उसको लिए यहां पर टाइम जो है वो अलग अलग आपकी कैटेगरी के अनुसार, हिंदी और इंग्लिश के अनुसार यहां पर दिए गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो स्किल टेस्ट है वो लगेगा, और स्किल टेस्ट आपका रहेगा क्वालिफाइड नेचर का। मतलब ये कि इसमें आपके जो नंबर है वो आपको नहीं मिलेंगे, क्वालिफाइड आपको करना है। आप क्वालिफाइड कितने नंबरों पे करना है, ये चीजें आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताऊंगा कि किस तरह से स्टेनो का पेपर लगता है, किस तरह से ट्रांसलेट होता है, किस तरह से टाइपिंग होती है, किस तरह से इसमें नंबर मिलते हैं। उसके बारे में जो विस्तार से चर्चा मेरे आने वाली वीडियोस में करेंगे, क्योंकि अभी आज नोटिफिकेशन के बारे में हम बता रहे हैं, तो अभी नोटिफिकेशन पे विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद इसके एग्जाम पैटर्न पे भी बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे कि स्किल टेस्ट और ये सब किस तरीके से होंगे। तो दोस्तों प्री की प्रिपरेशन तो यूट्यूब चैनल पे आपको मिल ही रही है, हम लोग आपकी पूरी प्रिपरेशन तैयारी करा ही रहे हैं। साथ ही जो स्किल स्टेनो टेस्ट होता है उसके लिए एडमिशन जो है वो ओपन हो चुके हैं एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के लिए, और हमारा इंस्टीट्यूट है जयपुर में। तो यहां पर आकर आप अपनी प्री प्रिपरेशन की जो तैयारी है वो जो प्री के साथ में, प्री तो यूट्यूब से हो रही है, और साथ ही स्किल टेस्ट की जो प्रिपरेशन की तैयारी है वो आप हमारे यहाँ पर आके संस्थान में ज्वाइन करके जो है उसकी प्रिपरेशन की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि पेपर अक्टूबर में हो जाएगा, लेकिन स्किल टेस्ट होएगा लगभग दिसंबर के अंदर, और दिसंबर में जब इतनी जल्दी जब पेपर के बाद में स्किल टेस्ट होता है तो स्टेनो को सीखने के लिए लगता है समय कम से कम। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में यहाँ पर 5 से 6 महीने का ड्यूरेशन मिनिमम टू मिनिमम चाहिए सीखने के लिए। तो जहां पर 1-2 महीने लोग क्वालिफाइड करके पेपर के लिए उसके बाद में स्टेनोग्राफी की तैयारी करते हैं, तो वो लोग को मैं साफ कह देना चाहूंगा स्टेनो की तैयारी ऐसे बिल्कुल नहीं होगी। मैंने बताया था 200 में से 190 नंबर भी ले आओगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको जो स्टेनो की तैयारी है वो आपको अभी से कर देनी है। जो बच्चे यहाँ नहीं आ सकते हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले सकते हैं, सारस्वत स्टेनो क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे आपको स्टेनो जो है वो प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों फॉर्म जो है वो अब से भरने लग चुके हैं, आप अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी भरिए। जरूर देखिए मेरे अदर वीडियोस जिसमें मैंने बता रखा है स्टेनोग्राफी क्या होती है, और ये बता रखा है कि आपको हिंदी या इंग्लिश में से क्या लेना है, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भरें। नेक्स्ट वीडियोस में हम कोशिश ये करेंगे कि आप फॉर्म जो है वो ई मित्र सेंटर पे ना जाके खुद फॉर्म भरें, और पूरे फॉर्म का डिटेल भी कि उस फॉर्म को भरना कैसे है वो हमारे इस चैनल पे आपको देंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन आइकन पे भी आप बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक यू।